मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, महाराज जाएगा भी और होता रहेगा भी। तो आज हम बात करते हैं स्मिता जी से। इनको काफी महाराष्ट्र के बारे में ज्ञान है। सो मेरा ये टाइटल ऑफ दिस द होल इंटरव्यू इज द सागा द ड्रामा ऑफ महाराष्ट्र, एंड विद फैक्ट्स हम आपके साथ सब बातें लाएंगे। तो स्मिता नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार। कैसे हो आप पायल? बढ़िया, थैंक यू। स्मिता, आप मुझे ये बताएं कि महाराष्ट्र में ये क्या हुआ। ये शिवसेना जी का जो शिवसेना का जो सिंबल था और जो नाम था वो एकनाथ शिंदे जी को मिल गया, कैसे मिल गया? तो आपको पता है कि जब से शिंदे फडणवीस की जो सरकार आई है उसके बाद जो शिंदे जी ने किया है कि वो कह रहे कि मेरी मेरी जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है। तो ये जो मामला है ये दो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ रहा है। एक तो इलेक्शन कमीशन के पास है और हम्म। सुप्रीम कोर्ट के भी पास है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने देखा इस हफ्ते 3-4 बार इसकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत जंग दोनों जगह पे जंग हो रही है और हम्म। इलेक्शन कमीशन के पास भी यही केस है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो मैं मोटा-मोटा में अगर मैं बताऊँ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शिंदे जी के पास जितने ये जो 40 एमएलएज़ हैं, उनके पूरे विधानसभा में उनके जितने मत हैं, उनके पास जितने वोट्स हैं, वो वोट्स उद्धव जी के पास जो है, उससे ज़्यादा है। और लोकसभा में भी जो लोकसभा के जो सांसद जो शिंदे जी के साथ गए, उनके जो टोटल अमाउंट ऑफ वोट्स है, वो भी जितने सांसद उद्धव जी के पास है, उससे ज़्यादा है। तो ये मामला जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ बैटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किसके पास कितने मत है, कितने वोट्स है और उसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने आज ये निर्णय दिया है कि शिवसेना ये नाम जो टेम्पररी दोनों के बीच में अगर आप देखें तो ये था बाळासाहेबांची शिवसेना और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे वो शिवसेना वो सेना। तो अभी वो दोनों नाम चले गए हैं और शिवसेना ये जो मूल शिवसेना है वो शिंदे जी के पास चली गई है और मूल शिवसेना का जो भी सिंबल था पार्टी सिंबल चिन्ह जिसे हम कहते हैं धनुष्य बाण यानी बो एंड एरो वो भी शिंदे साहब को मिला है। इसका मतलब है कि शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र में 2023 में शिवसेना प्रमुख है एकनाथ जी शिंदे। वाह। ये बहुत बड़ा यानी मैं कह रही थी किसी को कि ये किसी का पुत्र होने में या किसी की संतान होने में के लिए ही आप उनका जब हम कहते हैं कि वारस मराठी में वो नहीं हो सकते कि बाला साहेब जी की जो विचारधारा थी उसके असली वारिस एकनाथ शिंदे है, ये आज चुनाव आयोग ने बता दिया है। ये बड़ी, बहुत हाँ, इट्स अ बड़ी वेरी उपलब्धि बिग। है महाराष्ट्र के लिए। अच्छा स्मिता, आप और मुझे ये जैसे तो हाँ, ये बताइए। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। नहीं और अभी-अभी थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे जी का की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनके घर पे और उन्होंने तो आजकल भारत में जो भी विरोधी जो जितने भी है मोदी जी के जो विरोधक है वो हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र का ये हुआ, लोकतंत्र का हत्या वो हो गई। हुआ, तो वही हाँ। वो और उद्धव जी ने ये भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। तो मैं तो कह रही हूँ तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आप तो ये बताओ, ये जो सामना पेपर है ये क्या उद्धव जी की अपनी प्रॉपर्टी है, और ये जो ऑफिस होगा शिवसेना का वो क्या एकनाथ शिंदे जी को यहाँ जाएगा पे कि? हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं पायल, एक तो शिवसेना भवन जो दादर पश्चिम शिवाजी पार्क के बहुत नज़दीक है। मेरा तो पूरा बचपन वहाँ गया है। मैं एक शिवाजी पार्क में रहने वाली थी बहुत साल। तो शिवसेना भवन ये शिवसेना ये जो राजकीय पार्टी है उसका मुख्यालय है। तो अगर अब शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की पार्टी बन गई और एकनाथ शिंदे अभी हम कह सकते हैं कि शिवसेना प्रमुख बन गए, तो शिवसेना भवन तो एकनाथ शिंदे के पास जाना ही चाहिए ना? और और सामना? मुझे ऐसे लगता है कि कल महाशिवरात्रि है और कल से ही ये प्रक्रिया कुछ ना कुछ कल होगा
कल से ही मुझे लगता है शिंदे जी शायद शिवसेना भवन पे शिवसेना भवन शायद शिवसेना जो पार्टी है उसके पास चला जाएगा। सामना ये शिवसेना जो पार्टी है उसका मुख्य जैसे हम कहते हैं मुखपत्र जिसे हम कहते हैं हम्म। हिंदी में, यानी पार्टी माउथपीस है। तो अगर पार्टी शिंदे जी के पास रही तो माउथपीस भी शिंदे जी का ही होना चाहिए ना? आपको नहीं लगता? या वो बात बात तो सही है। आप तो इतनी खुश लगती थी जब मैंने आपको फोन भी किया, आपकी एक आवाज में इतनी चहक थी। नहीं, और मैं बताऊं आपको पायल, मैं आपको बताऊं, मैं हम्म, खुश इस बात से हूं। मैं एक बात आपको बताती हूँ कि पूरा 2019 अगर आपने देखा, 2019 में पहले तो महाराष्ट्र पूरे देश में लोकसभा के चुनाव थे। हाँ, तो लोकसभा के चुनाव में भी शिवसेना भाजपा एक साथ मोदी जी को बहुत बड़ी जैसे हम जीत कह सकते हैं। उसके बाद भी शिवसेना भाजपा एक साथ, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं दोनों के बीच में, इतने साल से तो हो रहे हैं। इनके तो आधे से ज्यादा लोग इसलिए भी जीते बिकॉज मोदी जी का पोस्टर लगाए हुए थे ये लोग अपने साथ। नहीं नहीं, अगर आप देखो, जब शिंदे जी ने ये निर्णय लिया शिवसेना छोड़ने का, तो शिंदे जी के साथ कितने सांसद है आज? हम्म। बहुत ज्यादा सांसद शिंदे जी के साथ है। इसका मतलब क्या है? सांसदों को भी ये पता है कि 2024 आएंगे तो किस मुंह से सामने जाएंगे, क्योंकि 2019 और 2014 दोनों के टाइम जितने भी सांसद चुन के आए शिवसेना के, उनको पता है वो कि मोदी जी के नाम से भाजपा की थे। वजह से और आरएसएस का जो संगठन है पूरा, जिन्होंने उनके लिए काम किया। तो उद्धव जी जो भी बोले, ग्राउंड रियलिटी तो यही है। और दूसरी बात, ये जो मैंडेट मिला था 2019 का, सबको पता है। अगर आप पुराने 3 सवा 3 साल पुराने अगर कोई न्यूज क्लिपिंग आप देखे या न्यूज चैनल्स देखे, उस टाइम पे मैंडेट था शिवसेना भाजपा के लिए। ओके, अगर अगर आप देखें जब निर्णय आए थे, जब पूरा चित्र साफ हो गया था, तब पहले 2 या 3 दिन अगर आप देखें, शरद पवार जी भी यही कह रहे थे कि हम हम ये चुनाव हार गए, हम लोग ऑपोजिशन में बैठे ही नहीं, हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। तो ये कैसे चक्र फिर गया? और जो आम जनता है जिन्होंने आपको मतदान किया आपके लिए, उसके लिए तो कभी ना कभी तो आपको जनता का रोष देखना ही पड़ेगा ना। जनता को तो आपने बिट्रे, ये कह रहे हैं कि ये लोग सब गद्दार है, आपने तो पहले जनता से गद्दारी 2019 में, उसका क्या? और स्मिता, मैं ना जैसे आई वॉज वेरी प्रो शिवसेना एंड आई टू लाइक द आइडियोलॉजी। पर मुझे शिवसेना ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया जब दो चीजों से। एक तो जब पालघर साधु के ऊपर अटैक हुआ, साधु के ऊपर, और शिवसेना का बहुत ही एक इनडिफरेंट एटीट्यूड था, वेरी कैलेस एटीट्यूड आई फेल्ट कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कोई साधु को इस तरीके से मार दिया जाता है, और जो भी उसके रीजन है पीछे आपको भी पता है। तो वो जिन्होंने भी मारा उसको, तो शिवसेना ने कोई स्टैंड नहीं लिया। दूसरा, मुझे जो बहुत शिवसेना ने डिसअपॉइंट किया इज व्हेन दे वर क्रिटिसाइजिंग वीर सावरकर जी। एंड शिवसेना ने कभी भी उद्धव ठाकरे जी ने या आदित्य ठाकरे जी ने वीर सावरकर को जो डिमीन किया और जिस तरीके से इंसल्ट करती है ये कांग्रेस, उसके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये अपनी आइडियोलॉजी से परे हो गए। और क्यों हुए? पर मतलब ऐसा क्या था, मजबूरी थी कि जब उनको पावर मिल ही रहा था बीजेपी के साथ, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपनी आइडियोलॉजी भूल गए? नहीं, मुझे तो लगता है कि भाजपा के साथ जब गठबंधन हुआ उस टाइम पे तो अगर आप 2019 की पूरी कैंपेन देखें, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो देवेंद्र फडणवीस ही थे पूरी कैंपेन में। और बहुत जगह अगर आप देखोगे, संजय राउत के भी अगर आप भाषण देखोगे, तो अगर राम मंदिर बनाना है तो मोदी जी को लाना पड़ेगा, दो लोकसभा के कैंपेन के दौरान तो वो जी। सब चल रहा था। फिर सब जगह तो फडणवीस जी की तस्वीरें थी सब जगह पे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, कुछ एक कमरे में कुछ बातचीत हुई और अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने बताया कि ये तो हो ही नहीं सकता, इतना इतना बड़ा इतना बड़ा निर्णय ऐसे कोई क्लोज ऐसे इसमें नहीं हो सकता। और जनता के बीच आप जा चुके हो, जनता को आप बता चुके हो कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो फडणवीस जी का ही चेहरा है।
उसके बाद आप पीछे आते हो, आपको मुख्यमंत्री बनना है। इसी इसी मुद्दे पे और परसों अगर आप देखोगे तो फडणवीस जी ने मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, जब उन्होंने देखा कि उन्हें भी समझ में नहीं आया कि उद्धव जी को एकदम से मुख्यमंत्री होने का इतना, उनको किसी भी हाल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना था। तो उसी चक्कर में इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की जनता है, जो वो ये हमेशा कहते हैं कि हम लोग जनता में जाएंगे और जो भी होगा वो तो है, यानी चुनाव तो अभी आएंगे और चुनाव तो जीतने पड़े, चुनाव में तो प्रक्रिया सबके सामने आ जाती है। सबसे बड़ी बात जो, अगर आप किसी भी आम आदमी से पूछो तो हिंदुत्व का तो इन्होंने टाटा बाय बाय खत्म, बाय बाय कर दिया। तो आपको हिंदुत्व लगता है ये मेरे लिए, मैं जो जितना भी लोगों को जानती हूँ, मैं तो मेरा पूरा बचपन मैं शिवाजी पार्क के एरिया में ही पैदा हुई थी। जो मैंने देखा, आप बाला साहब को आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि इस मुद्दे पे बाला साहब ऐसे बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। वो कभी थोड़े से ऐसे बहुत तिखट बोलते थे, वो सब मैं जान सकती हूँ, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पे बाला साहब कभी हिले नहीं। हिंदुत्व के मुद्दे पे वो तो सही थे, हमेशा। और उसी मुद्दे पे इन्होंने बाप बेटे ने हिलना शुरू किया और मुझे तो लगता है हिंदुत्व को ये कब का छोड़ चुके हैं। तो नहीं, अब ये जैसे सबसे बड़ी बात है। बाला साहब ठाकरे जी ने जिस तरीके से कश्मीरी पंडित्स के लिए स्टैंड लिया था और उन्होंने बहुत किया उनके लिए, पर जब ये कश्मीर फाइल्स भी आई या कश्मीरी पंडित्स का मुद्दा आया, तो अगर ये इतने ज्यादा शिवसेना के अंदर थे और आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, तो इनके भी लोगों ने उसको कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल दिया और नहीं, सब बोल दिया। क्योंकि बाला अभी साहब एमबीए जब आप एम नहीं नहीं पायल, आप देखो, जब आप एमबीए जैसी महाविकास आघाड़ी जैसी सरकार चलाओगे तो आपको तो आपके जो गठबंधन के जो साथी है उनकी आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो कश्मीर फाइल्स को इन्होंने प्रोपोगंडा बताया। तो वो भी तो अपनी आइडियोलॉजी, इनकी हाँ, आइडियोलॉजी ले सकते थे, नहीं, नहीं, उन्होंने तो नहीं, इनकी वो आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी इन पे नहीं थोप सके, इनकी आइडियोलॉजी इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बना दी। तो कश्मीर फाइल्स को इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया। साधुओं को जैसे पालघर साधुओं की आपको पता है, पूरी दुनिया ने देखा। अर्नब गोस्वामी के साथ इन्होंने जो किया, कितनी बातें, और जो आम जनता के साथ इन्होंने किया, हम कैसे भूल सकते हैं। अभी आप बीबीसी के बारे में, इनकी जो महिला सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो किस मुंह से बोल रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप लोगों ने लोगों से क्या किया। ये तो मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, आपने तो आम जनता जो आपके खिलाफ कभी भी लिखने की जुर्रत करती थी फेसबुक या ट्विटर पे, आपने उनके घर पे जाके उन्हें मारा है। आपके तो जो राष्ट्रवादी के जो एमएलए, अभी भी परसों थाना में उन्होंने, जितेंद्र आवाड़ जो आपके सहयोगी थे, आप मिनिस्टर थे आपके एमबीए में, वो तो लॉकडाउन में उन्होंने, किसी ने उनके खिलाफ फेसबुक पे लिखा, उन्होंने उस आदमी के घर पे लॉकडाउन के में 4 आदमी बैठ के उसको मारा। और गंजा भी कर खड़े दिया। को आपने अंदर डाला 3 महीने, निखिल भामरे को आपने अंदर डाला। तो आप किस मुंह से बात करते हैं दिस थिंग। तो यही हिंदुत्व का मामला सबसे बड़ा मुझे लगता है, और लोग देख रहे हैं। और मैं दूसरी चीज आपको बताती हूँ कि पूरा महाराष्ट्र में जितने भी आप देखो प्रोजेक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हो, सब ठप, सब प्रोजेक्ट्स ठप। आप देखो लोगों में, आम आदमी है, आप देखो बड़े बड़े जो हमारे शहर है, जैसे मुंबई, पूना, थाने, नवी मुंबई, आप अगर जाओ सब, आप आज ऐसी परिस्थिति है पायल, आप कहीं भी नहीं जा सकते मुंबई में, मिनिमम आपको 1.5 सवा घंटा लगता है कहीं जाने को, क्योंकि 2 ढाई 3 साल तो इसमें चले गए, 2.5 साल सब बंद हो गया था। अब डबल जोर शोर से करना ही तो पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आम आदमी को ही तो आप तकलीफ दे रहे हो, और ये कह रहे कि हम लोग आम आदमी के पास जाओगे। मैं तो कहती हूँ उद्धव जी, आप जरूर आम आदमियों को मिलो। आपके आजू-बाजू में है जो आपको कुछ बताते हैं, ये संजय राउत जैसे मूर्ख लोग। उससे बेहतर है कि आप आम आदमी के पास जाओ और समझो कि आपके बारे में वो क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, अगर प्रियंका चतुर्वेदी की राज्यसभा की सीट कितने खतरे में है? खतरे में तो है अभी, बिकॉज़ अभी इनको अपनी, अभी ये आगे की रणनीति क्या होती है उस पे मुझे देखना पड़ेगा कि ये लोग अपनी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी पार्टी बची भी कितनी है, क्या ये लोग राष्ट्रवादी के साथ जा सकते हैं?
राष्ट्रवादी वाले भी, जो राष्ट्रवादी के सर्वसर्वा है, वो भी सोचते होंगे इनके साथ जाके कोई फायदा है पर क्या नहीं है अभी। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे जी वापस जा सकते हैं उद्धव ठाकरे के पास? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता। सांसद भी नहीं जा सकते और विधायक भी नहीं जा सकते? नहीं, शिंदे जी के पास बहुत सारे चैलेंजेस है पायल। पहली बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ। आज भी उद्धव ठाकरे की सेना का मुंबई में अच्छी फॉलोइंग है उनकी। लोग आज भी, बिकॉज़ 30 साल उन्होंने मुंबई पे राज किया है। तो मुंबई में अगर शिंदे जी के, मैं तो कहती हूँ उनकी पहली बड़ी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, वो मुंबई महानगर पालिका की जो चुनाव है, उन्हें जीतने ही पड़ेंगे। उनको कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मुंबई और थाना, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़रा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इनके भी जो सांसद, इनके साथ भी जो सांसद आए हैं, उनको भी आने वाले 1.5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। क्योंकि 24 के चुनाव तो अभी, 24 के चुनाव के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 1.5-2 साल में क्या किया। तो वो भी एक शिंदे जी के ऊपर वो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जिम्मेदार है। कि उनको दिखाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि मैं हम तोड़ के आए। और उनपे बहुत मैंने पिछले हफ्ते भी ट्वीट किया था, उनपे बहुत अटैक्स होंगे, कैलकुलेटेड अटैक्स होंगे। पिछले हफ्ते से मैं देख ही रही हूँ, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, ये तो पैसे दे के लोगों को लेके आ रहा है। ये सब ऐसे ही एक मीडिया में एक हलचल मैंने प्रोपेगेंडा। देखी, तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होगा इसके खिलाफ। तो कैसे डील करेंगे उसके लिए, वो भी बट देखना है। स्मिता, ओवरऑल आप जैसे इतना घूमते हो, आप मतलब हर वर्ग के लोगों को मिलते हो, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप मतलब हर वर्ग के लोगों को मिलते हो, तो आपको ओवरऑल क्या परसेप्शन लग रहा है? पीपल डू कंसिडर देम एज द रियल शिवसेना एंड यू थिंक पीपल विल वोट लोग फॉर नहीं, बीजेपी? लोग, हाँ, तो लोग लोग एक बात, जो मैं जितने भी लोग ये कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे का असली, मैं कहती हूँ पॉलिटिकल वारिसदार, उनका जो राजकीय वारिसदार है, वो शिंदे जी है। इस पे तो अच्छा, एक बोलते मत हैं है। लोग। तो बोलते उद्धव हैं। ठाकरे नहीं हो सकते, बिकॉज उद्धव ठाकरे के, कभी कभी मैं सोचती हूँ इनकी क्या आइडियोलॉजी है। ये तो हिंदुत्व को, मैंने जैसे कहा, जब भी सावरकर जी पर इतने सारे हल्ले हाँ, होते हैं, अटैक कुछ है। बोलते भी नहीं है, वो कुछ हाँ कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे 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 करके घुमा फिरा के पर स्मिता, मुझे ये एक हो और बात जाता बताओ, जैसे मैंने सुना है कि एज अ सीएम वो कभी अपने घर से बाहर निकले ही नहीं, इज इट ट्रू? है। और एक दूसरी बात, वो तो हमने सबने देखा। और एक फाइल पे बीच में भी एक ये आई थी, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज, किसी भी फाइल पे उनकी सिग्नेचर नहीं है। किसी भी एक फाइल पे उनकी सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुझे जो मैंने पिछली बार शायद आपके साथ ही जब हमने पॉडकास्ट किया था, तो मैंने बोला था कि जैसे ना किसी की बहुत इच्छा होती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे 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 सीईओ बनना है, मुझे चेयरमैन बनना है, कुछ भी वो बनने के बाद वो आदमी में इतनी फुर्ती आ जाती है, बहुत काम करता है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि कोविड था, मैं ये भी समझ सकती हूँ कि कोविड था, कि कोविड लॉकडाउन हुआ मार्च में, ये सीएम बने नवंबर में। उस बाद भी वो दोपहर के बाद जाते थे, वो अपने ऑफिस, सुबह जाते ही नहीं थे ऑफिस। आ- आपको लगता है ये कहीं क्या है? सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा उठेगा बीएमसी इलेक्शन में? मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। और ये अभी क्या कहूँ मैं, ये भी कि हर 2-3 महीने में एक खबर आती है, फिर हम लोगों को लगता है अरे कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता उस पे बारे में भी। बहुत, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, इट इज एब्सोल्युटली हार्ट वो ब्रेकिंग। द राणे सुशांत फादर सिंह एंड राजपूत, जो फादर राणे फादर एंड सन कुछ नहीं करेंगे? उनके पास तो मुझे जितनी जानकारी है, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रियलिटी है। नहीं, पर अगर उनके हम पास लोग रेटरिक, इंफॉर्मेशन है तो जैसे हम वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, रेटरिक बहुत है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वो नहीं, केस तो वो पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब चीजें बता क्यों नहीं देते? पब्लिक डोमेन में आने दो। पब्लिक डोमेन में पायल जी बहुत है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं, है, बट दिस विल बी लेकिन फ्रॉम द केस हॉर्सेस आगे माउथ नहीं ना। बढ़ रहा है, केस पे कुछ नहीं है अभी भी। नो, पर आपको लगता है नहीं, पर दिस विल बी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ना, अगर दोनों फादर एंड सन बोले तो कुछ तो हो लेकिन सकता है। अगर आप राणे फादर एंड सन को देखते हो, बीच बीच में बोलते रहते हैं वो,
इसका मतलब जरूर उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने बताया भी है बहुत, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रियलिटी है। मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि उन्होंने बोला था कि जो अगर कॉल्स का को करो, ढूंढने लगो कि कहाँ कहाँ था ये वाला फोन, उस टाइम पे कहाँ था जब सुशांत सिंह का मर्डर हो रहा था और दिशा सालियान का की मर्डर गर्ल, हो रहा उसका था। जो बॉयफ्रेंड है हाँ, उसका भी। वो उसका तो ये सब ये अगर कहते बहुत हैं, ही पेचीदा, अगर इन मैं नहीं इन, मैं क्या मैं क्या चाहती हूँ, ये इतना पेचीदा केस हो गया है सुशांत सिंह राजपूत का, रेटरिक इतना है दोनों साइड से। मैं तो कहती हूँ जो भी है, अगर नहीं हो रहा है कुछ कुछ, तो लोगों को इतनी इसके जो क्लोजर देना चाहिए था। हजारों लाखों उसके जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने, करोड़ों करोड़ों, हाँ। मैं तो हैट्स ऑफ टू देम, अभी भी उनपे मुझे तो कोई यकीन नहीं है कि कुछ होगा, कोई जस्टिस होगा, लेकिन उन लोगों में है, और सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम जिनको, और उनके लिए तो कुछ क्लैरिटी मिले। देखो ये बॉलीवुड, पॉलिटिकल सॉफ्टबॉल हो गया है सुशांत सिंह हाँ, राजपूत नहीं, केस। एंड बॉलीवुड इज ऑल्सो सो entrenched with the political thing in Mumbai, and पॉलिटिकल, same way politicians are entrenched with Bollywood, सेम दोनों ऐसे थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड बहुत ही एक्टिव था लॉकडाउन में, उसको वैसे भी कुछ काम नहीं था, और आदित्य ठाकरे जी ने उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बॉलीवुड लिंक्ड एक पीआर एजेंसी थी, उसको उन्होंने उसके साथ एक एमओयू किया था, तो बहुत सारे आप देखोगे लॉकडाउन के साथ सब बॉलीवुड तारीफों पे वाले तो तारीफा। आदित्य ठाकरे के साथ ही थे। लेकिन पता नहीं अभी सब सब कहाँ है उसके बाद। चलो, और आपको लगता है कि जो शिवसेना की लार्जर देन लाइफ इमेज थी और लोगों को एक डर था, और अब वो खत्म हो रहा है? पूरा खत्म हो गया। अगर आप देखोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, एक 10-12 दिन पहले शिवसेना भवन, जो शिवसेना जो बाला साहब की शिवसेना थी, जिसका हम कह रहे हैं ना कि मुख्यालय, हम्म। वहां पे वो पूरे एरिया में, शिवाजी पार्क एरिया में 1 लाख 1.5 लाख के खिलाफ लोग रास्ते पे आए, और वो हिंदू आक्रोश मोर्चा ऐसा कुछ नाम था उसका, हम्म। तब जिहाद के खिलाफ। मुझे मुझे इतना ये आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि लोग रास्ते पे आए उस दिन, लव जिहाद के खिलाफ, कन्वर्जेंस के खिलाफ, और बहुत बड़ा ये मोर्चा था हिंदुओं का उस दिन। और तो मुझे आपको लगता है लगता है पहले भी मैंने हो मैंने पाता? इतना बड़ा मोर्चा कब, बहुत बाला साहब के ठाकरे जब जीवित थे उस टाइम पे देखा देखा था मैंने, उसके बाद इतना बड़ा मोर्चा मैंने देखा नहीं। तो हिंदू भी संगठित हो रहे हैं, और वैसे भी कभी ना कभी, एक तो बात है कि इलेक्शंस, हम बोल रहे आएंगे आएंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं आ रहे, वो भी एक चीज है। अभी देखो ये देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, और 1 साल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये भी एक अचंभित करने वाली बात है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। शायद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, ये मेरा, जैसे हम देख रहे हैं ये महीने में देखते, या आगे आने वाले 1-2 महीने में, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है, उसमें से कितने लोग अभी फूटते हैं फिर से। कांग्रेस, ये आपको पता है महाराष्ट्र में कांग्रेस डगमगा रही है, जितनी भी खत्म बच्ची गए, कुची कांग्रेस है खत्म हो गए, वो भी हाँ। डगमगा रही है। तो शायद शायद देख रहे हैं कि क्या होगा आगे इलेक्शन, तो इलेक्शन तो होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच स्मिता, आपने थैंक यू। टाइम निकाला। मैंने जैसे ही आपको फोन किया, आज हमारा यूट्यूब स्ट्रीमिंग जो करनी थी वो रह गया, वो अच्छा। कोई टेक्निकल ग्लिचेस थे, पर नेक्स्ट टाइम आप ठीक करके रखना अपना यूट्यूब, बिकॉज़ वी गोइंग टू डू लॉट ऑफ लाइव ओके। थिंग नाउ। ओके, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू, बाय। बाय।